सभी साथियों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूँ एमडीएन स्कूल की प्रधानाचार्य के पास, जिसका नाम है सुनीता नाथ। हमारे आज कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है शिक्षा का ज्ञान। मैम, नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद चाहूँगी करना, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप यहाँ हमारे स्कूल में आए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। मैम, महर्षि दयानंद जो स्कूल का नाम है, इसके बारे में बताएँ एक बार, महर्षि दयानंद स्कूल का नाम के बारे में? महर्षि दयानंद स्कूल जो है, ये स्कूल की स्थापना सन 1980 में हुई थी जी। और ये बच्चों को एजुकेट करने के लिए स्वामी दयानंद पे उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका एक उद्देश्य था महर्षि दयानंद जी का, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी। और 1985 में मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था, जी। सितंबर 1985 में। उसके बाद नवंबर 2020 तक 1985 से लेके नवंबर 2020 तक 35 सालों तक लगातार मैंने इस स्कूल को चलाया। और जब इस स्कूल की स्थापना हुई उस समय इसमें 100 ही बच्चे थे और जब मैंने 1985 में स्कूल को संभाला 125 के करीब बच्चे थे और ये स्कूल आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे इस स्कूल को स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। इस स्कूल को इसमें आर्य कन्या स्कूल पहले यहाँ हुआ करता था। इस स्कूल में जो है हमने इसको चेंज किया और उसके बाद से हमारी मैनेजिंग कमेटी के पूरी गाइडेंस के कारण, क्योंकि मैं उस समय केवल 22 साल की थी जब मैंने इस स्कूल को संभाला था। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव जॉइंड हियर एज ए प्रिंसिपल और दिस इज क्रेडिट गोज टू ऑल द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी टू गिव मी अ चांस टू रन दिस स्कूल। और उनकी गाइडेंस की बदौलत ही आज जो स्कूल की इमेज है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। उनकी सपोर्ट, उनकी गाइडलाइंस के कारण ही आज ये स्कूल एक वट वृक्ष की तरह जो है वो फैला हुआ है और पूरे हरियाणा में अपना एक नाम कमाए हुए। अभी आपने जब एक्सपीरियंस की बात की कि इतने साल आपने शिक्षा के बारे में लिया, तो क्या कुछ माहौल होता है जब एक्सपीरियंस टीचर एक अपनी संस्था को चलाए? बिल्कुल, आप तो प्रधानाचार्य हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी स्कूल को रन करने के लिए और मैंने उस हर पल को देखा है। जब स्कूल छोटी स्टेज पे होता है और जैसे-जैसे बढ़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको रन करने के लिए टीचर्स को क्या-क्या गाइडलाइंस देनी चाहिए और उसी के साथ, समय के साथ-साथ उसमें क्या सुधार करने चाहिए, उन सब की गाइडलाइंस दी जाती है। क्योंकि पहले का माहौल अलग था और आज का टाइम जो है वो एक नेटवर्किंग का या ऑनलाइन क्लासेस का है। तो बच्चों को समय-समय पर टीचर्स को गाइड करके कि बच्चों को कैसे बच्चों को एजुकेट किया जाए ताकि बच्चे आगे जाके कहीं सफर ना करें। तो वो टीचर्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं, सेमिनार्स लगाए जाते हैं, डिस्कशन की जाती है कि किस तरह से बच्चों की एजुकेशन में सुधार लाया जाए ताकि बच्चे बाहर जाके कहीं भी हमारे बच्चे पीछे ना रहें। और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने स्कूल की बात नहीं करती कि हमारे नरवाना के बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, चाहे वो दिल्ली जाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ जाते हैं, हमें यही सुनने को मिलता है कि नरवाना के बच्चे जहां भी जाते हैं बहुत वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड होते हैं और बहुत ही लेबोरियस होते हैं। इसका आपको भी एहसास होगा कि नरवाना के अंदर कितने ही बच्चे, चाहे वो एमडी में पढ़े हैं, चाहे वो एसडी में पढ़े हैं, नरवाना शब्द मैं यूज कर रही हूँ, नॉट मैं एमडी स्कूल कह रही हूँ। नेचुरली काफी बच्चे 10वीं तक एमडी स्कूल में पढ़े हैं। मेरे अपने स्कूल के बच्चे भी कितने आईएएस, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर, जो बच्चे आज भी मेरे टच में हैं, जो इस चीज का क्रेडिट देते हैं कि मैडम हमारा बेस इसी स्कूल में बना है। अगर इवन उनके बच्चे भी अगर हो गए हैं तो एक बार एमडी स्कूल में लाते हैं कि मैम एक बार अपना हाथ हमारे बच्चों के सिर पे भी रख दो, शायद हम भी कुछ बन जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बच्चे जो हैं आज के टाइम पे बच्चे टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये बच्चे, उसका कारण ये है कि हमारे स्कूल में एक सिस्टम है कि जो बच्चा नर्सरी में एडमिट हो जाता है वो आगे 10th क्लास तक चलता है। 6 से हम बॉयज नहीं लेते थे और बच्चे हमारे शिक्षा, हमारे संस्कार के अनुसार ढले होते थे। तो इसलिए उनको इतना अच्छा लगता था कि उसके बाद कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं बच्चे, मैक्सिमम कहाँ किसी भी इंस्टीट्यूशन में
चाहे वो बीटेक करें, चाहे एमटेक करें, चाहे लॉ करें या बीए करें, 3 या 4 साल का समय होता है उन बच्चों के पास उस इंस्टीट्यूशन के टच में आने के लिए। लेकिन जो बच्चा नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक एक ही संस्था में पढ़ता है, एक ही प्रिंसिपल के अंडर पढ़ता है, तो उसके पास नर्सरी से 10th क्लास के 13 साल हो जाते हैं। तो वो उस संस्था को कभी नहीं भूल पाता। अगर बच्चों को हम प्यार देते हैं और बच्चों को स्कूल के अंदर अच्छा लगता है, तो पूरी जिंदगी वो बच्चे इस स्कूल को याद रखते हैं। और इस मामले में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे आज भी मेरे टच में हैं, कहीं भी मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जी। यही अचीवमेंट है अपनी। जैसे अभी आपने बात की कि ऑनलाइन, हाँ जी, हाँ ऑनलाइन जी। भी स्कूल से ही शुरुआत हुई थी। बच्चे कहीं न कहीं ऑनलाइन के चक्कर में फ्रॉड जैसे उसका शिकार हो जाते हैं। किस तरह से बच्चों को जागरूक करना नहीं, चाहिए? जागरूक तो ये है, आजकल ऑनलाइन तो बड़े भी शिकार हो रहे हैं, जी। उसको लेके मॉनेटरी मैटर्स को लेके। लेकिन हम बच्चों को यही कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन की क्लासेस जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स होते हैं, वो तो ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन जो स्कूल के एग्जाम्स हैं, उसमें हम ऑनलाइन की प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आज भी कई बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हों। वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि वो बच्चा खुद पेपर कर रहा है, उसे कोई करा रहा है। तो इसके लिए मैं इसकी इतनी फेवर में नहीं हूँ। जो डायरेक्ट टीचर पढ़ाती है और जो रिटन पेपर से बच्चा एक्सपोज अपने आप को कर सकता है, वो ऑनलाइन हायर लेवल पे तो ठीक है, लेकिन 10वीं तक की बेसिक स्टडी जो है, मेरे हिसाब से तो वो जो है वो स्कूल का सिस्टम जो है उसी हिसाब से बच्चे अपने हाथों से रिटन प्रैक्टिस करें और उसको टीचर्स चेक करें, उनका क्या आउटपुट निकलता है वही दें, वो ज्यादा बेटर समझती अभी हूँ मैं। आपने शिक्षा और संस्कार की बात की है। कहीं न कहीं शिक्षा संस्कार की बात अध्यापकों के साथ-साथ कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी रोल होता बिल्कुल है। पेरेंट्स का रोल। किस तरह से? देखिए, पहली टीचर तो माँ ही होती है। जी। सबसे पहले बच्चे जो हैं वो मदर से ही सीखते हैं और दूसरी जो है उनकी टीचर स्कूल की होती हैं। स्कूल के बच्चे, आपको भी पता होगा, आपके भी बच्चे हैं, कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो बच्चे मदर से ज्यादा वो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। आप अगर किसी टीचर ने बाय चांस किसी टीचर से गलत क्वेश्चन का आंसर लिखवाया भी जी। गया, तो पेरेंट्स को वो चीज समझानी पड़ती है। वो कहते हैं जी नहीं मैम, मम्मा आप गलत हो, हमारी टीचर सही है। तो टीचर्स को फॉलो करते हैं। टीचर्स आर द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसलिए बच्चों से ज्यादा टीचर को एजुकेट करने की जरूरत है कि आप बच्चों के लिए एक आदर्श बनो, ताकि बच्चे आपको ज्यादा फॉलो करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। सिद्ध होती है बात हाँ, कहिए? ये गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, वो तो है ही है। मैं बता ही रही हूँ इस चीज़ के लिए कि गुरु अगर अच्छा होगा, तो बच्चे अपने आप ही अच्छा बनेंगे। अगर किसी हमारे स्कूल का बच्चा कहीं बाहर जाता है, स्टूडेंट्स आर द मिरर ऑफ अवर स्कूल। अगर कोई फैमिली में कोई आता है, अगर बच्चे का अच्छा व्यवहार होता है, डिसिप्लिन में रहता है, वेल मैनर्ड होता है, विश अच्छे से करता है, तो हर कोई घर में आने वाला भी पूछता है बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो। तो ये बच्चे जो हैं वो स्कूल के नाम से ही जाने जाते हैं। तो मैं तो घर से भी ज्यादा स्कूल को प्रेफरेंस देती हूँ कि बच्चा अगर आज कुछ बना है तो स्कूल के कारण ही बनता है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो है उन्हें उनके पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी टीचर्स के रिस्पेक्ट के प्रति, और घर में कैसे रहना है और बाहर आपको कैसे व्यवहार करना है, ये सब शिक्षा देनी भी बहुत जरूरी है। आखिर में मैम बच्चों को कुछ सुधारने के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे या बच्चों को जागरूक करने के लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, बच्चों को सुधार के लिए बहुत जरूरत है। और जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, आपको भी पता है, 19 तारीख से ज्वाइन किया, डेली मेरी यही कोशिश है, चाहे ऑफिस में बिजी शेड्यूल भी रहता है, 15-20 मिनट निकाल के डेली सुबह बच्चों को यही बात समझाती हूँ कि बेटे आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छे स्कूल के नाम से आए हो, आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो, अच्छे संस्कार लो। आप अपने पेरेंट्स के प्रति, वही बात बार बार, टीचर्स के प्रति आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिस्चार्ज करनी है। कहीं भी आप जाओगे तो आपको अच्छा तभी कहा जाएगा अगर आपके स्टडी के साथ साथ, आप स्टडी में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, अगर आप बाहर जाके नोटोरियस दिखाते हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए स्टडी के साथ साथ इन सब चीजों का बहुत महत्व है। और डेली मैं इस चीज के लिए प्रेयर में 15-20 मिनट बच्चों को सिखाती हूँ कि आपको प्रेयर में कैसे खड़े होना है, आपको बोलना भी आना चाहिए। आजकल बच्चों में फोबिया है कि माइक के आगे आते ही नर्वस हो जाते हैं। तो ये चीजें भी जरूरी हैं। हर टीचर को भी, इवन बच्चों को क्या, टीचर को भी माइक पे बोलते हुए हेजिटेशन होती है। तो मैंने सभी की ड्यूटीज लगाई है, चाहे कोई छुट्टी ले चाहे कुछ भी हो, हर टीचर को माइक पे आके जरूर बोलना ही बोलना है। अगर आप ऑफ भी लोगे तो वेरी नेक्स्ट डे यू हैव टू कम टू स्पीक। तो ये चीजें जरूरी होती हैं बच्चों को आगे लाने के लिए। जैसे कि हमें ठीक लग रहा है, धीरे धीरे अपना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेशन में बच्चे में और भी अधिक सुधार होगा। उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, उनका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों का आप सुधार देखेंगे, यही उम्मीद करती हूँ। तमाम जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया
यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी, सो मच। तो महर्षि दयानंद स्कूल के अंदर मैं मौजूद था और किस तरह से एक प्रधानाचार्य ने शिक्षा का ज्ञान देने की कोशिश की। क्या लगता है आपको कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है? तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर समस्या मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।